नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि आज 12 ज्योतिर्लिंग समेत शिव मंदिरों में भीड़। महाकाल मंदिर लगातार 44 घंटे और काशी विश्वनाथ 69 घंटे खुला रहेगा। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का आखिरी दिन। सुबह 6 बजे तक 41 लाख लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज नो व्हीकल जोन, 10 किलोमीटर पहले वाहन रोके। बागेश्वर धाम में 251 नव दंपति को आशीर्वाद देंगी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू बालाजी के दर्शन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ स्नान की मॉनिटरिंग जारी। स्नान व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर रखी जा रही निगरानी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता लाल किले पास गौरी शंकर मंदिर में करेंगी रुद्राभिषेक। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेवाल भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में पारा बढ़ेगा। राजस्थान में 2 दिन बाद आंधी बारिश। हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान। गुजरात, केरल, गोवा में हीट वेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं शिवालयों में बम बम की गूंज। आज खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। आज पूरे देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है और इसी के साथ आज महाकुंभ का अंतिम स्नान है। तो खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर स्नान जारी है। करोड़ों श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा की जा रही है। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं पर हो रही पुष्प वर्षा और इसी के साथ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। महाशिवरात्रि पर योगी सरकार करा रही श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। सभी घाटों पर पुष्प वर्षा कराई जा रही है और साथ ही आपको बता दें, श्रद्धालुओं में भी आज के दिन को लेकर बेहद भारी उत्साह नजर आ रहा है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में, घाटों पर पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज और महाकुंभ का अंतिम स्नान और लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर जगह जगह भंडारे और कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। शिव के जयकारों से गूंज उठा पूरा देश। आज पावन पर्व है महाशिवरात्रि का और करीब 6 हफ्ते तक चलने वाले महाकुंभ का आज अंतिम स्नान है और इसी को लेकर आज श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। पूरी आस्था और शक्ति के साथ आज वो घाटों पर, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। घाटों पर पवित्र स्नान कर रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। तो पूरे देश में आज शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। हर हर के महादेव, हर हर महादेव के जयकारों से आज सभी मंदिर और शिवालय गूंज रहे हैं और इसी के साथ श्रद्धालुओं की जो लगातार भीड़ बढ़ रही है, फिर चाहे वो मंदिर हो, घाट हो, सभी को देखते हुए प्रशासन भी आज पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का आज अंतिम स्नान है। बेहद खास दिन है आज। लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुबह से ही भक्तों में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारों में आज भक्त मंदिरों में खड़े हैं। सुबह से ही कगारों में भक्त खड़े हुए हैं दर्शन पूजन करने के लिए और इसी के साथ घाटों पर भी बड़ी तादाद में आज श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। तो महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक है। उनके मिलन का आज ये पर्व है और इसी को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। माना जाता है कि आज के खास दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। इसी के लिए आज घाटों पर भी बड़ी तादाद में
श्रद्धालु हैं और मंदिरों में भी कगारों में लगे लाइनों में लंबी लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसी के साथ महाशिवरात्रि के अवसर पर कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम से राहुल बैरागी और भोपाल से सुनील मालविया और इसी के साथ पुणे से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। रतलाम से हमारे साथ राहुल बैरागी हैं। राहुल, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं, सबसे पहले उस मंदिर की क्या मान्यता है और कितनी आस्था के साथ आज श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं? राहुल जी, बताना चाहूंगा मैं कि रतलाम जिले में कमलेश्वर महादेव मंदिर पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं और यहाँ पर सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखा जाए आज भी भक्त लोग यहाँ पर मौजूद है और भक्त लोग यहाँ पर भगवान शिव को मनाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये शिव मंदिर है जहाँ पर भक्त लोग अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आ रहे हैं। ये शिव मंदिर है, भगवान भोले के दरबार में यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं। और यहाँ की अगर विशेषता की बात की जाए तो ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान को मनाने के लिए जलाभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ अगर एक छोटी सी जो एक मान्यता बताई गई है, ये मान्यता है कि यहाँ के जो राजा है, पिपलोदा के राजा, ये यहाँ की जो मूर्ति है ये यहाँ से उठाकर भगवान की मूर्ति को अपने पिपलोदा के दरबार में ले जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको सपने में एक छोटा सा सपना आया कि ये मूर्ति यहीं रहना चाहिए और यहाँ पर एक छोटा सा भव्य मंदिर बना कर इस मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस पूरी विशेषता को लेकर यहाँ पर पुजारी इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या विशेषता थी। ये विशेषता थे कि यहाँ से दरबार उठा के ले जा रहे थे तो दरबार के सपने में कहा कि मुझे यही रहने दो और यहाँ छोटा सा मंदिर बना दिया दरबार ने। फिर यहाँ से विशेषता धीरे धीरे गांव में ये होने लगा कि बीमारी आई। बीमारी होने के बाद में फिर ये मेला स्टार्ट हुआ। मेला होने के बाद में फिर धीरे धीरे बीमारी खत्म हो गई। बीमारी खत्म होने के बाद में यहाँ बच्चे नहीं पैदा होते थे बच्चे, तो फिर यहाँ से बहुत बड़ी होने लगी तो बच्चे होने लगे तो बहुत सारे हो गए बच्चे। अभी तक तो 100-150 के समथिंग में भगवान ने बच्चों को दे दिया है। कितने साल पुराना ये शिव मंदिर बताया गया है? बहुत पुराना मंदिर, यहाँ से कोई नहीं बता पाया था अभी तक कि हमारे गांव कमलाखेड़ा में कमलेश्वर महादेव मंदिर कब से बना हुआ है, कब बना है और कब स्थापना हुई, ये कोई नहीं बता पाएगा। ये मेले की अगर विशेषता की जाए और बच्चों की अगर विशेषता की जाए, क्या ये मान्यता क्या है? ये मान्यता मेला इस वजह से है कि जो पेड़ बड़े बड़े हो जाते थे मेला गिरने से, फिर मेला गिरा तो फिर पेड़ छोटे होने लगे, फिर यहाँ की पैदाइश बनी ने, फिर दरबार ने यहाँ ये किया पूजन पाठ करने, वो यहाँ आते थे। कितने साल पुराना मंदिर कितना? और ये मूर्ति की क्या विशेषता है? ये मूर्ति बहुत पुरानी प्राचीन मूर्ति है। क्या इसकी विशेषता बहुत अच्छी है और यहाँ के जो भी मन्नत लेने आता है उसकी मन्नत पूरी होती थी, आज भी पूर्ण हो रही है और बहुत सारे लोग आज भी बहुत करवाएंगे। है कि 5 साल की बहुत बड़े मंदिर का कमला बचपन से ही इस मंदिर के दर्शन करके आया हूँ और यहाँ की मेला लगता है और यहाँ की चमत्कारी है। यहाँ की राहुल, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं आ पा रही है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। हमारे साथ भोपाल से सुनील मालविया भी जुड़ गए हैं। सुनील, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? आज श्रद्धालुओं से खास तौर पर बातचीत जरूर करिए सुनील।
पुराने बड़ वाले हमारे मंदिर के साथ में मौजूद है। ये इस मंदिर की ये मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की जो खासियत है, इस पहले जो लोग बताते हैं कि यहाँ पर 200 साल पहले एक यात्री यहाँ पर आए हुए थे और एक बड़ा सा पीपल का बट का वृक्ष था और बट के वृक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे और जैसे ही वो लेटे हुए उनको एकदम से सिराना हुआ और एक शिवलिंग से उनका जो सर है टकरा गया। उसमें उनको देखा कि जब आसपास के लोगों को उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर शिवलिंग है, फिर उस शिवलिंग की खुदाई की गई। खुदाई के बाद उसका नहीं निकल पाया, जिसके बाद सभी लोगों ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो श्रद्धालु आप बिल्कुल कोशिश करते हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व किस प्रकार आप देखते हैं, क्या आहिस्ता लेके आए आप? बस ये हम सालों से आ गए हैं और बस पूजा कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, जो मन को शांति मिला। आप सालों से आए हो तो क्या मनोकामनाएं पूरी हुई आप? क्या बहुत करेंगे जी बिल्कुल। देखिए और निश्चित तौर पे पूरे यहाँ पर लोग लाइनें लगी, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है आज मंदिर में अपनी मनोकामना लेके आए हैं। हम बात करेंगे आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व किस प्रकार देखते हैं? आज पावन पर्व है। आज के बलदेव वाले महादेव की बारात निकलती है और पृथ्वी वर्ष निकलती है। यहाँ सारी रस्म बातों से विवाह होता है। और हम कुछ लोगों से बात, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व किस प्रकार आप देखते हैं? ये मंदिर पार्टी में और कई दिनों से मेरी उम्मीद साल से आयोजन देख रहा हूँ। काफी आधुनिक ये हुआ। इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर में श्रावण मास और ये तीन प्रमुख आयोजन है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं बताते हैं बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ पर। यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लोग रखते हैं और कई प्रकार के मंदिर के कारण तो रानी भोपाल में और लोगों से बात करने की कोशिश करिए। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व किस प्रकार आप देखते हैं? क्या लगता है मनोकामनाएं पूर्ण क्या है? तो निश्चित रूप से हमारे साथ काफी जो श्रद्धालु बनते हैं निश्चित रूप से कहना है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठीक है सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इसी के साथ आज महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है। श्रद्धालु आज बेहद उत्साहित हैं। आज सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की कगार लगी हुई है, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। लगातार अपडेट के न्यूज पर जारी है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार बात कर रहे हैं शिवालयों में बम बम की गूंज। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरों में, जहां पर कतारों में, लंबी लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु हैं। और पुणे से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं, उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और श्रद्धालु कितनी आस्था के साथ आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं? श्रद्धालुओं से बातचीत जरूर करिएगा जितेंद्र। जितेंद्र अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। निर्माण हुआ इसका पौराणिक कथा के अनुसार है। अभी हम इंदापुर जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा शहर है। इस शहर में जो इंद्रेश्वर है
उधर है। अभी देख रहे थे पूरे जो भक्त लोग है उस दर्शन के लिए लाइन लगे रहे, कतारें लगे रहे। अब देखते हैं कि अभी जो महाशिवरात्रि का त्योहार या माहौल है अब तक चल गए। सर क्या नाम है आपका? आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, आप कैसे देखते हैं? भगवान की आपका क्या नाम है? आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, कैसे इस त्योहार को मनाते हैं? आप लोग महाशिवरात्रि का त्योहार है, शिव के नाम पर देखो सभी पूरे स्टेट में अभी चल रहे हैं, महाराष्ट्र में हम इस बात को आप देखते हैं इस बार से पूरे लोगों की श्रद्धालुओं की सभी शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगे हैं। अब देख रहे हैं कि जलाभिषेक भी इधर हो चुका है। फिर देखिए पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से इस महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं की कतार भी लगी हुई है, मंदिर में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं जितेंद्र? जितेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल जितेंद्र, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं जिस तरीके से श्रद्धालु कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। मंदिर में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? सभी लोगों ने दर्शन ले रहे हैं। सभी का जो माहौल है पूरे महाराष्ट्र में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भीड़ जो इकट्ठा हो चुके हैं और सभी लोग महाशिवरात्रि के त्योहार पर दर्शन ले रहे हैं। महाराष्ट्र में भंडारा भी आयोजित किया गया है लोगों के लिए और किसी जगह जो भजन अर्चना भी चल रही है। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ से विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हम आपका रुख कर लेते हैं। फिलहाल आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है वहां पर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, इस वक्त मैं कांकेर जिला मुख्यालय के शिव मंदिर ऊपर नीचे रोड में खड़ा हूँ। यहाँ पर महायज्ञ चल रहा है, आप मेरे पीछे देखेंगे। एक काफी पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर कई सारे जो श्रद्धालु है सुबह से ही कतार में लगे हैं और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु है वो जुट रहे हैं। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे श्रद्धालु भी बैठे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस मंदिर के बारे में बताएंगे और अपना परिचय देंगे। मैं अरुण कौशिक, ऊपर नीचे रोड शिव मंदिर का अध्यक्ष हूँ। यहाँ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर का जीर्णोद्धार हम पूरे समिति बना के 17 साल पहले किया है। और जैसा हम लोग महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और लगातार महाशिवरात्रि पर हर साल हम लोग सावन के माह में चारों सोमवार को शिव जी का पूरा सजावट होता है। पहले सोमवार को सजावट होता है, सेकंड दूसरा सोमवार को फलों सजावट होता है, तीसरा सोमवार को मेवा से सजावट होता है, चौदहवां सोमवार को 56 सजावट किया जाता है और भव्य कंवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी में करणपाल सुसंगम स्थल है, वहाँ से हजारों की संख्या में हमारी कंवड़ यात्रा निकलती है, जिसका रास्ता पर ग्रामवासी शहरवासी कोई फल खिलाता है, कोई पूरा फूलों से माला से पूरा स्वागत होती है और हमारे शहरवासी बढ़ चढ़ के इस आयोजन में भाग लेते हैं। देखिए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। सुबह से ही श्रद्धालु जो है यहाँ पे कतार में लगे हैं, बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम है? क्या बारात भी निकलेगी शिव जी की? आज महाशिवरात्रि के पर्व में प्रति वर्ष की भांति सुबह 6 बजे से उसके बाद हवन
दोपहर 12 बजे आसपास के रामायण का कार्यक्रम किया जाएगा और 1 बजे भंडारा का आयोजन है और शाम 7 बजे ऊपर अपना घड़ी चौक से शिव जी की बारात भव्य बारात निकाली जाएगी। पूरा बाजा गाजा स्प्रे और विशेष झांकियों के साथ ये बारात निकाली जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से विशेष झांकियों का यहाँ पे बारात निकाली जाएगी। शिव जी के जो आज त्योहार है, महाशिवरात्रि है, इसमें कैसा उत्साह नजर आ रहा है? कांकेर शहरवासियों के श्रद्धालुओं में क्या उत्साह नजर आ रहा है? वासियों नहीं, पूरे देश में आज शिव जी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। सनातन धर्म आज जाग चुका है। सभी लोग बढ़ चढ़कर शिवालय जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ा ही इसका भगवान शिव की कृपा बनी हुई है भारत देश पे। इसी तरह भगवान का आशीर्वाद बना है। महाकुंभ गए थे आप? महाकुंभ गए थे क्या? और कैसा पूरे देश में क्या कुछ माहौल लग रहा है महाकुंभ को देखकर? और शिव जी की जो अपरम जिस तरीके से यहाँ पे जो भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे श्रद्धालु, क्या कुछ कहेंगे? महाकुंभ को 144 साल में जो अवसर है, हमारे भारतवासी 65 करोड़ लोगों ने स्नान कर चुके हैं और वहां जाने के बाद एक अनुभूति का एहसास और एक श्रद्धा में 24 घंटा सफर के बाद गंगा मैया में पूरी थकावट और इतना ऐसा महसूस हुआ, एक अलग सी अनुभूति हम लोग को प्राप्त हुआ। देखिए, अलग से अनुभूति भी यहाँ पे प्राप्त हुआ। यहाँ पर और भी हमारे साथ श्रद्धालु है। सर, सबसे पहले आपका नमस्कार और जय भोले। आप क्या कुछ कहेंगे? आपका नाम बताएंगे। अशोक राठी, आकृति हूँ मैं। देवों के देव महादेव जो विश्व का रखवाला है, वो आज हमारे प्राचीन मंदिर शिव मंदिर में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। सुबह से लोगों का अपार भीड़ है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पर सब युवा वर्ग, महिलाएं, पुरुष सब बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होकर श्रद्धा लाभ ले रहे हैं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। क्या किस तरीके से श्रद्धालु आते हैं अपनी मान्यताओं को लेकर? किन किन लोगों की आज तक मान्यता पूरी हुई है? क्या लगता है लोगों में, श्रद्धालुओं में कैसी यहाँ पे आस्था है शिव भगवान को लेकर? ये बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है। यहाँ के वृद्ध लोग भी कई जोड़े यहाँ पर आके दर्शन करते थे और अपने अनुभव का लाभ बताए। बहुत लाभ हुआ और आज भी ये मान्यता प्रचलित है। लोग विश्वास लेकर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरा करके जाते हैं। मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करते हैं। देखिए विकास, और देखिए आज भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का आज खास पर्व है। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे और इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स हैंडल पर एक पोस्ट सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट सामने आया। उन्होंने लिखा, ये हमारी आध्यात्मिक चेतना का वंदन है। आस्था, समरसता, एकात्मा का स्पंदन है। सनातन की सर्वसमावेशिता का अभिनंदन है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट सामने आया। उन्होंने और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से मधुर जुड़ गए हैं। मधुर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, देखिए आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें उन्होंने प्रयागराज की कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि देखिए, उसमें उन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा भी हो रही है। मधुर जी, संविदा को बता दो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं
और जिन्होंने खुद अपने आप को आगे रख करके आगे लीड करके इस पूरे महाकुंभ को महासफल बनाया है। और आज आप देखिए कि आज 45वां दिन ये पूरा होने जा रहा है। जब ये शुरुआत हुई थी तो इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको देव भव्य बनाने के लिए, और ये एक तरीके से देखा जाए धरती का सबसे बड़ा समागम आज जो है जिसका समापन आज होने वाला है, उसको जो है पूरी तरीके से सफल बनाने में बहुत बड़ा हाथ जो कह सकते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ जी का है, जो कि बराबर जो है आगे से लीड करके उन्होंने पूरा नेतृत्व देते हुए इस महाकुंभ को सफल बनाया है। और आज आप देख सकती हैं कि आज 45 दिन जो पहले जब शुरुआत हुई थी तो उस समय ऐसा माना जा रहा था कि करीब 45 करोड़ लोगों का उम्मीद की जा रही थी कि श्रद्धालु यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे कि यह आंकड़ा 65 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है, करीब 70 करोड़ की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं घाट के ऊपर हूँ इस समय, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पूरा घाट खचाखच भरा हुआ है। और लोगों में जो श्रद्धा है जो पहले दिन थी, आज से 2 महीने 1.5 महीने, जब 13 तारीख को पौष पूर्णिमा जब हुई थी, उस दिन जो लोगों के अंदर मैंने उत्साह देखा, जो श्रद्धालु के अंदर जो श्रद्धा देखी, जो आस्था देखी, वही श्रद्धा और आस्था आज भी लोगों के अंदर उसी तरीके से उमंगे ले रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज समापन नहीं, ये आज इसका जो है प्रारंभ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो करोड़ों लोग यहाँ पे 65 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, करीब 66-67 करोड़ डेली का आप देखिए तो 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के लोग बीच में प्रयागराज में यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और इसी अवसर पे आज महाशिवरात्रि का महापर्व यहाँ पे है, जिससे आज आपकी शाही स्नान यहाँ पे हो रहा है, छठा शाही स्नान हो रहा है। उसमें भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी वही छठा और वही उत्साह और वही श्रद्धा देखने को मिल रही है जो पहले अमृत स्नान में देखने को मिली थी, जो पौष पूर्णिमा पे देखने को मिली। उसके बाद आपको कह सकते हैं कि माघी पूर्णिमा तक जो 1 महीने का कुंभ का समय चलता है, उससे पूरी तरीके से देखा जाए तो जो श्रद्धा और आस्था भी पूरी तरीके से जो श्रद्धालुओं में दिखाई पड़ी, वो आज भी विद्यमान है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो एक बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों की तादाद में बहुत बड़ा महा रिकॉर्ड ये बना है, क्योंकि ये विश्व के अंदर ऐसा कहीं भी आज तक कोई ऐसा समागम नहीं हुआ है। किसी भी तरीके का कोई भी धार्मिक समागम आप उठा के देख लीजिए जो इसको जो है बराबरी कर सके, ऐसी कहीं आसपास भी हो, क्योंकि जो 65 करोड़ 67 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं बराबर 1 महीने करीब 45 दिन के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महा आयोजन जो ये सफल हुआ है। इसको लेकर के, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी के और मोदी जी दोनों जो है बराबर मॉनिटरिंग करते रहे। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपने वॉर रूम में बैठ करके भी वहां से अपने जो स्नान है उसकी यहाँ पे जो मॉनिटरिंग करते हैं, अपने अधिकारियों को, जो वरिष्ठ अधिकारियों, पूरे मैं कह सकता हूँ सूबे के जो सबसे अच्छे जो उनके सफल जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको यहाँ पे उन्होंने उतारा है और यहाँ की तैयारियों को उन्होंने चाक चौबंद किया है। उस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से वो बराबर लीड कर रहे हैं, तो उसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से सतर्क दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बीच में 1-2 बार दुर्घटनाएं जरूर हुई, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए और उसकी तैयारियों उससे सबक लेते हुए अब देखा जा रहा है यहाँ पे पूरे सफल तरीके से इस महाकुंभ को जो आयोजन को बनाया जा रहा है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि महाशिवरात्रि का ये जो समापन होने जा रहा है, ये महाकुंभ का समापन नहीं होने जा रहा है, ये महाकुंभ 2025 का समापन हो रहा है। महाकुंभ का जो मेले का समापन हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा हम लोग का जो है कह सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं का जो आस्था है, सनातनियों की जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा, अनादिकाल से चलेगा। तो महाकुंभ का समापन यहाँ पे कहीं नहीं हो रहा है, ये महाकुंभ का जो मेला है 2025 का, उसका समापन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आज 26 फरवरी का दिन है, यहाँ पे इसका समापन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो महाशिवरात्रि है उसका भी यहाँ पे जिस तरीके से लोग लुत्फ उठा रहे हैं, जिसको उसकी आस्था में जिस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ के शिवालय हो, चाहे यहाँ के मंदिर हो। अभी यहाँ के मैं कई मंदिरों में गया, मंगलाविश्वर मंदिर यहाँ का सबसे माना हुआ मंदिर है, जिसका जो कहा जाता है कि जो मनोकामना लोग लेके आते हैं, जो मन के अंदर उनकी कामना होती है, वो इस मनोकामेश्वर मंदिर में पूरी होती है। आज कंट्रोल रूम से महाकुंभ की व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं, ताकि, और बात करें हम प्रशासन की, तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मधुर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व और इसी के साथ महाकुंभ का अंतिम स्नान। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, के न्यूज पर कवरेज लगातार जारी है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। लगातार बात कर रहे हैं शिवालयों में बम बम की गूंज की, और इसी बीच महाकुंभ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ से जुड़ी एक अहम जानकारी, जहां डुबकी लगाने वाले आंकड़ों का एक बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है। श्रद्धालुओं ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। विश्व के आधे से ज्यादा सनातनियों ने संगम में स्नान किया। 50% से ज्यादा सनातनियों ने स्नान किया है, तो 64 करोड़ से ज्यादा सनातनी इस आयोजन के गवाह बने।
मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा आयोजन, महाकुंभ से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड, डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें, महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। विश्व के आधे से ज्यादा सनातनियों ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई। दुनिया के 50% से ज्यादा सनातनियों ने स्नान किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर जुड़े हुए हैं। मधुर, देखिए जिस तरीके से आंकड़ा भी सामने आ गया है, अब तक महाकुंभ में 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। आज के खास दिन की बात करें, आज ये आंकड़ा कितना पार पहुंचने की उम्मीद है? मधुर। Put your call on hold. Please stay on the line. तो लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड सामने आया। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ के पार पहुंच चुका है। महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। विश्व के आधे से ज्यादा सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ में 64 करोड़ से ज्यादा सनातनी इस आयोजन के गवाह बने। मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा आयोजन है। आपको बता दें, इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने के प्रमाण नहीं थे और अब महाकुंभ में श्रद्धालुओं का ये महा रिकॉर्ड सामने आया है। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। तो ये बड़ी खबर महाकुंभ से जुड़ी आपको बता रहे हैं। विश्व के आधे से ज्यादा सनातनियों ने संगम में स्नान किया। 50% से ज्यादा सनातनियों ने स्नान किया और ये जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो 64 करोड़ से पार का पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर महाकुंभ से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड, डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 64 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर महाकुंभ से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड, डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। विश्व के आधे से ज्यादा सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई। तो महाकुंभ वो आयोजन बना जहां 64 करोड़ से ज्यादा सनातनी इस आयोजन के गवाह बने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ, जो कि करीब 6 हफ्ते बाद आज महाकुंभ का आखिरी स्नान है और ये महा रिकॉर्ड। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर जुड़ गए हैं। मधुर, महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आज के दिन खास पर्व भी है महाशिवरात्रि का और महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है। आज ये आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच जाएगा? मधुर जी तन्मय, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि करीब आज 45 दिन पूरे आज होने जा रहे हैं और इस महामेले का जो है महासमापन होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इन पिछले 45 दिनों में जो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि प्रयागराज में हम कैसा फील हो रहा था, जैसे पूरी दुनिया जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम भारतीयों के अंदर है वो पूरी भावना जो है यहाँ उभर के सामने आई। क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम जो पूरा विश्व जिसे कह सकते हैं, केवल देश ने पूरा विश्व जो है सिमट करके प्रयागराज की पावन धरती पर आ गया था। क्योंकि हमने बराबर लोगों से बातचीत की, देखा कोई जो है आप कह सकते हैं कि आप जम्मू से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक आप देखिए हर तरह का आदमी यहाँ पे, हर श्रद्धालु यहाँ पे मिला हमको, चाहे आप कर्नाटक से हो, तमिलनाडु से हो और चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, आंध्रा से हो, जापान से हो
और नेपाल से हो, तो कोई भी देश और कोई भी शहर या कोई भी जिला या कोई भी स्टेट ऐसा बचा नहीं जो यहाँ व्यक्ति यहाँ पे मौजूद ना हो। और आज भी वही कंडीशन है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो पूरा एक तरीके से पूरा विश्व सिमट के इस समय प्रयागराज की धरती पर आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आपने आंकड़ों की बात की, तो ये 65 करोड़ कल ही पार कर गया था और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि आज 3 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो करीब कहीं जाके मानिए कि शाम को तो रात तक जो है ये 67 से 68 करोड़ ये पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और ये समझ लीजिए कि 67-68 करोड़ जो है करीब करीब 70 करोड़ के आसपास ही माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 70 करोड़ के आसपास ये फिगर दिखाई पड़ रही, जो अपने आप में ऐसी मेगा फिगर है जो आज तक कभी किसी ने देखी नहीं होगी। अगर उस पर जीरो लगाने जाए तो शायद जीरो लगाने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे जो है महा आयोजन यहाँ पे हुआ है और ये महासमापन यहाँ पे होने जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये महाकुंभ का समापन कतई नहीं है, महाकुंभ मेले का समापन है, महाकुंभ 2025 का समापन है। महाकुंभ कभी भी समाप्त होने वाली चीज नहीं है, अनवरत प्रक्रिया जो आदि काल से चली आ रही है, चलती रहेगी। इसलिए महाकुंभ को समापन कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो इसको लेकर के मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां तक आंकड़े की बात है तो आप इसको बराबर उठा दीजिए। पिछले 10 दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे जो स्नान कर रहे हैं और करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और ये बराबर जो है कभी भी यहाँ पे जो है ड्रॉप नहीं हुआ। केवल एक दिन 19 जनवरी ऐसा था जब 1 करोड़ 16 लोग यहाँ पे स्नान लोगों ने किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक तरीके से प्रयागराज की भूमि पूरे करोड़ी हो सकती है कि एक करोड़ से नीचे यहाँ कोई स्नान नहीं हो रहा है। दिल्ली आप देखिए, कहा जाता है कि जब शाही स्नान हुआ करते थे तब ये 1 करोड़ संख्या किसी हालत में पहुंचती थी, लेकिन आज ये नॉर्मल स्थिति में बता रहा हूँ, जब कोई भी आपकी शाही स्नान नहीं हो रहा है उस दिन की भी मैं अपना बात बता रहा हूँ कि 1 करोड़ से ऊपर संख्या जा रही है। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ और किसी भी जो श्रद्धालु है उनके अंदर किसी तरह की कोई जो है उनके अंदर हिचक नहीं है। वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पूरी श्रद्धा पूरी आस्था में एक तरीके से डूबे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ज्वार भाटा आया हुआ है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज 26 तारीख ये समापन भी हो रहा है, उसके बाद भी पता नहीं ये ज्वार भाटा रुकेगा कि नहीं रुकेगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि अभी भी जो है ये जो अनवरत प्रक्रिया ये लगता है चलेगी और अभी से जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फूलों की वर्षा भी हो रही है जो अपने आप में अद्भुत और जंगम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस समय मैं घाट के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं सैकड़ों नाव जो है यहाँ पे और करोड़ों की तादाद लाखों की तादाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं। और वही तो कह सकते हैं कि जो आज से 45 दिन पहले जो अवस्था थी सेम वही अवस्था आज भी दिखाई पड़ रही है। ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा कि आज कोई समापन कर देना। आज लग रहा है जैसे इस मेले का उद्घाटन हुआ, आज शुरुआत होने जा रही है, प्रारंभ होने जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सकारात्मक हमारे प्रयागराज के लिए, पूरे देश के लिए एक तरीके से जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये तैयारियां हुई है, जो महा आयोजन हुआ है, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन के सामने आया है। हाँ, इसको लेकर के लोगों के बीच में जो है कई जो है राजनीतिक जो लोग हैं वो लोग इस पर जो उंगलियां उठा रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए तो श्रद्धालुओं के मन में कहीं भी किसी तरह की कोई शंका नहीं है। और हमने बराबर लोगों से बातचीत की, हमने पूछा कि किसी तरह कोई डर आपके अंदर या पानी को लेकर आपके अंदर कंफ्यूजन पानी जो शुद्ध है कि नहीं। लेकिन श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा वो सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल, न केवल प्रयागराज बल्कि उज्जैन, वाराणसी और देखिए हरिद्वार में भी आज हर जगह श्रद्धालु जो हैं वो बेहद उत्साहित है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है और माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करना बेहद शुभ होता है। और इसी के साथ आज मंदिरों में भी, शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको महाकुंभ से जुड़ी बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं शिवालयों में बम बम की गूंज। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इसी के साथ आज महाकुंभ का, जो कि करीब 6 हफ्ते से चलने वाले महाकुंभ का आज आखिरी स्नान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि गौरी शंकर मंदिर से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले तो आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और श्रद्धालुओं से खास तौर पर आज बातचीत जरूर करिए। अखिलेश जी।
अखिल जी। गौरी शंकर मंदिर है, इसे पार्वती और शंकर जी के लिए जाना जाता है। ये करीब 800 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का जो इतिहास के तौर पर देखा जाए तो इसको एक दिल्ली के चांदनी चौक का ये जो श्री गौरी शंकर मंदिर है, इसी के बगल में जैन मंदिर है जिसे लाल मन में सटा हुआ लाल किला है। और अगर इसके बाईं तरफ को देखा जाए तो गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जब मराठा सैनिक अपा गंगाधर जब घायल हो गए और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी तो कहा जा अगर वो ठीक हो जाते हैं श्री गौरी शंकर मंदिर का निर्माण दिल्ली के चांदनी चौक में कराएंगे। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे उसके बाद ठीक हुए, सही हुए, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया और ये 800 साल पहले इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा जब दिल्ली में मुगल कालीन शासन आया, औरंगजेब जब यहाँ शासन करते थे, यही श्री गौरी शंकर मंदिर से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर लाल किला का गेट है जहाँ पर औरंगजेब का शासक रहा करता था और शासन किया करता था। जब उसकी नींद में जब सुबह गौरी शंकर मंदिर में पूजा पाठ होता था, उसमें घंटियां बजा करती थी। तो जो उन्होंने बताया कि उस समय की जो कहावतें हैं और जो पुरानी यादें हैं जो लोग बताते चले आए हैं, पुराने पुरोहित, पंडित और पुजारी, वो कहते थे कि औरंगजेब की नींद में खलल पड़ता था तो उसने सुबह में जो घंटियां थी उसने घंटियां मंदिर की हटवा दी थी, बजवाना बंद करवा दिया था। लेकिन फिर भी उसको शिवभक्त यहाँ पूजा करने आते थे, वो अपने आप स्वयं घंटियों जैसी आवाज आने लगी तो उसकी नींद में खलल पड़ा तो वो खुद चलकर आया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ था तो उसने एक बार फिर श्री गौरी शंकर मंदिर की परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने वो चीज इस हाल में कपड़े में ढककर मंदिर के लिए अपवित्र माना जाता है, प्रतिबंधित माना जाता है। और जब मंदिर के सामने को लाया गया ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और जयवीर महावीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि आज सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं, फिलहाल आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ अपडेट जयवीर? बिल्कुल, और हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं सुबह से ही आज मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मंदिर में आपको क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं? फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास जितेंद्र? जितेंद्र, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। भीड़ बढ़ गई है और भीड़ बढ़ती जा रही है। पूरे देवस्थान जो ट्रस्ट है, इधर मंदिर ट्रस्ट, उसने पूरे इंतजाम किए हैं उसको और खड़े रहने के लिए
लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है और मान्यता है कि आज भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी के साथ गंगा स्नान का भी आज के दिन विशेष महत्व है। इसी को लेकर आज गंगा घाटों पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है। अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार के न्यूज़ पर शिवालयों में बम बम की गूंज का जो प्रोग्राम है वो लगातार जारी है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं मंदिरों की घाटों पर, जहां पर किस तरीके से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। भक्त आज के दिन को लेकर कितने उत्साहित हैं, लगातार कवरेज जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों